नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। आइए नवरात्रि के शुभ अवसर पर जानते हैं कैसे करें घट स्थापना और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्र का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा की मूर्ति घर में या मंदिरों में स्थापित की जाती है और 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्र अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9वीं तिथि तक चलता है। नवरात्र का मतलब होता है 9 रातें जब हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। नवरात्र में जो सकारात्मकता आती है वो हमारे वातावरण से बुराई को दूर कर देती है। इस समय अच्छाई और शांति और खुशी का माहौल बनता है। साथ ही हमारे मन में उत्साह और उमंग बढ़ती है। इस बार शारदीय नवरात्र का पर्व 22 सितंबर से शुरू हो रहा है और इन शुभ दिनों का समापन 1 अक्टूबर महानवमी के दिन होगा। शारदीय नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना होती है जो कि एक शुभ मुहूर्त में स्थापित किया जाता है। उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्र इस बार 22 सितंबर को मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर 8:06 तक रहेगा। ऐसे में कलश की स्थापना के लिए कुल अवधि आपको 1 घंटा 56 मिनट की मिलेगी। वहीं अगर आप किसी वजह से इस मुहूर्त में कलश स्थापित न कर पाएं, तो अभिजीत मुहूर्त में भी कलश को स्थापित कर सकते हैं, जिसका मुहूर्त सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। अब मैं बताती हूँ शारदीय नवरात्र में घट स्थापना करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री लेनी होगी। आपको लेना होगा अनाज और साफ जवे, कलश, गंगाजल, सुपारी, मौली, रोली, जटा वाला एक नारियल, आम के या अशोक के पत्ते, मिट्टी का बर्तन और किसी पवित्र स्थान की मिट्टी, अखंड ज्योत के लिए बड़ा दिया और रुई की बत्ती, लाल सूत्र और सिक्का, लाल कपड़ा, फूल, फूल माला, इलायची, लौंग, कपूर, अक्षत और हल्दी। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ दें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें। दोस्तों, कलश स्थापना के लिए घर की उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा को शुभ माना जाता है। कलश में साफ जल भरकर उसमें सिक्का डालें, फूल और अक्षत डालें। इसके बाद कलश पर स्वास्तिक बनाएं और कलावा लपेट दें। लाल चुनरी में नारियल को लपेटकर कलश के ऊपर रख दें। देसी घी का दीपक जलाकर माँ दुर्गा की पूजा और अर्चना करें और बाद में व्रत कथा सुने और फिर मिठाई और फल का भोग लगाएं। दोस्तों, माँ दुर्गा की पूजा के लिए माँ दुर्गा का आवाहन मंत्र बोलें। ओम जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दोस्तों, इस बार पहला नवरात्र 22 सितंबर को है, जिस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। 23 सितंबर को दूसरे नवरात्र पे माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 24 सितंबर को तीसरे नवरात्र पे माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी और इस बार 25 सितंबर को भी तीसरा ही नवरात्र है, जिस दिन माँ चंद्रघंटा की ही पूजा की जाएगी। 26 सितंबर को चौथे नवरात्रे पर माँ कूष्मांडा की पूजा होगी। 27 सितंबर को 5वें नवरात्र के दिन माँ स्कंद माता की पूजा होगी और 28 सितंबर को छठे नवरात्र के दिन माँ कात्यायनी की पूजा होगी। 29 सितंबर को 7वें नवरात्र के दिन माँ कालरात्रि की पूजा और 30 सितंबर को 8वें नवरात्र के दिन माँ महागौरी की पूजा होगी। 1 अक्टूबर को 9वां नवरात्र माना जाएगा, जिस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। दोस्तों, हर बार नवरात्र में देवी अलग अलग वाहन पर आती है और उस वाहन के हिसाब से ही अगले 6 महीने की स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है। इस बार माँ दुर्गा हाथी पर विराजमान होंगी। हाथी धन, सुख, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक होता है। हाथी बृहस्पति देव का वाहन है जो ज्ञान और समृद्धि देते हैं। इसलिए इस बार अगर आप माँ की पूजा करेंगे
तो आपको धन और ज्ञान दोनों की प्राप्ति होगी। ये आने वाला समय लोगों के लिए खुशहाली और समृद्धि लेकर आने वाला है। हाथी पर देवी का आगमन हमारे लिए बहुत शुभ है। इससे जीवन में धैर्य, आनंद और सुख शांति बढ़ेगी। दुनिया की सारी शक्ति महिलाओं या नारी के रूप में ही है, इसलिए नवरात्र में देवी माँ की पूजा होती है। देवी खुद ही शक्ति की मूर्त है, इसलिए नवरात्र को शक्ति के नवरात्र भी कहा जाता है। नवरात्र के 9 दिन अलग अलग रूपों में माँ दुर्गा की पूजा होती है, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। हर एक रूप से हमें अलग अलग आशीर्वाद और वरदान मिलता है। साथ ही ग्रहों की बाधाएं भी दूर होती हैं। नवरात्र के पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। शैलपुत्री का मतलब है पहाड़ की बेटी, जो हिमालय की पुत्री हैं। इन्हें पार्वती भी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही अगर जीवन में कोई सूर्य से जुड़ी परेशानी है तो वो भी दूर हो सकती है। इस बार शारदीय नवरात्र में चतुर्थी तिथि की वृद्धि हो रही है। नवरात्र में तिथि की वृद्धि बहुत ही शुभ मानी जाती है। साथ ही माता का आगमन भी शुभ कारक हो रहा है। इस कारण से ये नवरात्र का प्रभाव बहुत ही शुभ रहेगा। तो ये थी नवरात्र से जुड़ी जानकारी। आप सभी को आज की ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।